मनोज के साथ जंगल में एक डरावनी घटना ऐसी घटी। उसके बाद मनोज का नज़रिया जंगलों के प्रति एकदम से बदल गया। आज से पहले वो जंगल में जाना बेहद पसंद करता था, लेकिन उस रात जो उसके साथ जंगल में घटा, उसके बाद जंगलों के नाम से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। चलिए जानते हैं वो खौफनाक घटना क्या थी। मनोज जंगल सफारी करना बेहद पसंद किया करता था। वहीं एक रात जो था वो अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। इस जंगल के बारे में मनोज ने पहले से ही बहुत कुछ ऐसा सुना हुआ था जिस पर उसे यकीन नहीं था, और उसी बात को जानने की खातिर जो था वो जंगल में उस रात अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था। ये लोग कैंप वगैरह लगा रहे थे कि तभी जो है अचानक से तेज़ हवा चलने लगी। तो मनोज के एक दोस्त ने कहा, यार तू बता रहा था कि इस जंगल में बुरी शक्तियाँ रहती हैं और वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देती हैं। मनोज ने कहा, हाँ यार ये सब मैंने सुना है, तो इसी बात को तो मैं जानने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। वैसे मुझे इन सब चीज़ों में कोई ख़ास विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसी चीज़ें कुछ होती है या फिर गांव वालों ने सिर्फ अफवाह फैला कर रखी है ताकि हम जैसा कोई भी इंसान यहाँ जंगलों में ना आ सके। यहाँ पर जो दूसरा दोस्त था वो कहता है, अच्छा वैसे किस तरीके की काली शक्तियाँ यहाँ पर रहती है, मतलब कि उनका कोई रूप आकार कुछ तो होगा। मनोज ने बताया कि गांव वाले कहते हैं इस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। वो भयानक चुड़ैल इंसानों को पकड़कर उनका सूप बनाकर पी जाती है। और इतना कहते ही मनोज ज़ोरों से हंसने लगा। तो यहाँ पर उसके दोस्त जो थे मनोज की ओर बढ़ने लगे उसे मारने के लिए, लेकिन मनोज जो था टेंट को वहीं पर छोड़कर आगे की ओर दौड़ने लगा। उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और फिर एक जगह जो था दोनों दोस्तों ने मनोज को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तो मनोज ने देखा कि अचानक से ही उसका ध्यान गया कि वो अपनी जो उनका कैंपिंग एरिया था वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए थे। तो अपने दोस्तों से बोलता है, अरे यार मारना बंद करो, ज़रा ध्यान तो दो, हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं जंगल में। तो एक दोस्त ने ध्यान से देखकर बोला, यार ये हम कहाँ आ गए, यहाँ पर तो चारों ओर कितने भयानक भयानक से अजीबोगरीब से पेड़ हैं। मैंने आज से पहले ऐसे पेड़ कभी नहीं देखे। आखिर ये है किस तरीके के पेड़। ये जो पेड़ थे बड़े ही दिखने में अजीबोगरीब थे। इनकी जो गंध थी, स्मेल, वो भी कुछ अजीब सी आ रही थी। अचानक से ही उन्होंने किसी के कदमों की आहट अपनी ओर बढ़ते हुए सुनी। तो यहाँ पर मनोज के दोनों दोस्त थोड़े घबरा से गए। वो बोले, यार हम तीनों से अलावा लगता है यहाँ पर कोई और भी है, कहीं चुड़ैल वगैरह तो नहीं है। मनोज ने कहा, नहीं नहीं, चुड़ैल जैसी चीज़ें नहीं होती, ये वहम जैसी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। चलो हम चलकर देखते हैं कि कौन है। तो ये तीनों जो थे छुपकर एक बड़े से विशाल पेड़ के पीछे देखने लगे कि आखिर वहाँ पर कौन है। जब ये तीनों छुपकर देख रहे थे तो इन्होंने पाया कि एक लड़की है जो जंगल में यहाँ वहाँ टहल रही थी। उसके एकदम घने खूबसूरत सुंदर बाल देख ये तीनों उसे देखते के देखते ही रह गए। वो जो लड़की थी वो आगे की ओर जा रही थी, इस वजह से जो था वो उसको पीछे से ही देख पा रहे थे। उसके इतने लंबे बाल थे, ज़मीन से भी लटक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये तीनों जो थे उसको देखकर बड़े हैरान और दंग रह गए कि पता नहीं कौन लड़की है। तभी अचानक से ही इनमें से एक की आवाज़ जो थी वो थोड़ा तेज़ एकदम से बोलता है। तो उस लड़की के कानों में पड़ती है जैसे ही, तो वो रुक गई। अब ये तीनों यहाँ घबरा से गए। तो जब घबराए तो ये वहाँ से जाने लगे। तो तभी ये जैसे ही मुड़ते हैं तो इन्होंने देखा कि वो जो लड़की है इनके सामने खड़ी थी। अब ये सामने से उसको देख पा रहे थे। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था और भयानक था। इतना देखने के बाद इनकी रूह कांप गई। इन्हें लगा कि भाई इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अब जंगल में आकर, ना जाने ये किस तरीके की बला है। इन लोगों ने महसूस किया कि वो कोई चुड़ैल या डायन तो नहीं थी, लेकिन शायद किसी लड़की की भटकती रूह थी, और शायद उसका चेहरा पूरी तरीके से कुचला गया था। हो सकता है किसी कार एक्सीडेंट या इस तरीके की किसी भी चीज़ में उसकी मौत हुई हो, और ना जाने कैसे उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही थी।
तीनों बुरी तरीके से घबरा चुके थे और वो जो लड़की की आत्मा थी वो उन तीनों की ओर जैसे ही बढ़ने लगी, अचानक से ही कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई दी। अब ये सभी जो थे उस आवाज़ की दिशा की ओर जैसे ही देखते हैं तो इन्होंने देखा कि एक अघोरी जो था वहाँ पर एकदम से ही आ जाता है। और वो जो अघोरी था उसे देखकर वो आत्मा घबरा सी गई, जैसे उसे पहले से ही जानती हो। उसे देखने के बाद वो पीछे की ओर हटने लगी। वो अघोरी जैसे ही वहाँ तक पहुँचा तो उसके हाथ में कुछ भस्म जैसा कुछ था। उसने जैसे ही उस आत्मा पर छिड़का, वो आत्मा चीखते हुए बुरी तरीके से अचानक से ही गायब हो गई। तब जाकर उन तीनों की जान में जान आई। अघोरी बाबा अपनी बुलंद आवाज़ में कहते हैं, खतरा अभी टला नहीं है, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना होगा तुरंत के तुरंत, नहीं तो वो भटकती रूह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाबा इन तीनों को बचाकर जंगल से बाहर गांव में पहुंचा देते हैं और इस तरह उनकी जान बच गई।